बेलपत्र एक साधारण सा पत्ता, लेकिन शिव की पूजा में इसका स्थान सबसे ऊंचा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाता है? क्या इसकी कोई वैज्ञानिक वजह है या ये सिर्फ एक परंपरा है? क्या ये सिर्फ एक पत्ता है या इसके भीतर कोई चमत्कारी ऊर्जा छिपी है? इस वीडियो में हम जानेंगे बेलपत्र का वो रहस्य जो शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। रहस्य जो वेदों में छिपा है, तंत्र में सुरक्षित है और शिव के हृदय से जुड़ा हुआ है। बेल का पेड़ भारतीय संस्कृति में हमेशा से पूजनीय रहा है। कहते हैं जहां बेल का वृक्ष होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा स्वयं वास करती है। और जब बात शिव की हो तो बेलपत्र का स्थान सर्वोपरि हो जाता है। बेलपत्र चढ़ाना केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि शिव के प्रति भक्ति, समर्पण और साधना का प्रतीक है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि बेलपत्र में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। इस पत्ते की हर रेखा, हर नस, हर हरियाली में दिव्यता समाई हुई है। बेलपत्र को त्रिदेवों का स्वरूप माना गया है। जब कोई भक्त बेलपत्र लेकर शिवलिंग पर चढ़ाता है तो वह केवल एक पत्ता नहीं चढ़ा रहा होता, वह अपने भीतर की सारी कामनाएं, अपने पाप, अपने दुख और अपना समर्पण शिव को अर्पित कर रहा होता है। शिव जो संहारक भी हैं और करुणा का सागर भी। जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वह शिव के हृदय को छू लेता है, क्योंकि ये पत्र शुद्धता, सात्विकता और निस्वार्थता का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं में आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और हलाहल विष निकला था तो पूरी सृष्टि कांप गई थी। उस समय शिव ने सारा विष अपने कंठ में धारण किया था, तभी से उन्हें नीलकंठ कहा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह विष केवल शिव के शरीर में ही शांत नहीं हुआ था? उसकी तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने बेलपत्र अर्पित किए थे। तब से लेकर आज तक बेलपत्र शिव को ठंडक पहुंचाता है, उन्हें शांति देता है। एक और अद्भुत कथा है। कहा जाता है कि जब देवी लक्ष्मी ने शिव की आराधना की थी तो उन्होंने केवल बेलपत्र चढ़ाकर ही उन्हें प्रसन्न किया था। और शिव ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी सच्चे मन से बेलपत्र अर्पित करेगा उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। बेलपत्र को जल में डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित करने से रोग, दरिद्रता, कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं। अब बात करते हैं तंत्र और अध्यात्म की। तांत्रिक शास्त्रों में बेलपत्र को एक अत्यंत शक्तिशाली यंत्र माना गया है। इसमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और साधक को शिव के समीप लाती है। तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने वाले साधक विशेष कालों में बेलपत्र का उपयोग करते हैं। खासकर श्रावण मास में जब शिव की पूजा का सबसे शुभ समय होता है, तब बेलपत्र का महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। बेलपत्र की 3 पत्तियां, क्या आपने कभी गौर किया है कि ये पत्ते त्रिपत्रीय होते हैं? इन 3 पत्तियों का रहस्य भी बड़ा ही अनोखा है। पहली पत्ती सत्व, दूसरी रज और तीसरी तम। ये तीनों गुण जब संतुलन में होते हैं तब व्यक्ति शिव के सच्चे स्वरूप से जुड़ पाता है। ये त्रिदेवों का भी प्रतीक है, ब्रह्मा सृजन, विष्णु पालन और शिव संहार। बेलपत्र अर्पण करते समय यह भाव रखना चाहिए कि हम अपने भीतर के इन तीनों गुणों को शिव को समर्पित कर रहे हैं। लेकिन क्या बेलपत्र अर्पण करने के कुछ नियम भी हैं? हाँ, और बहुत खास नियम। जैसे कि बेलपत्र पर चूना नहीं लगा होना चाहिए, उसमें छेद नहीं होना चाहिए, उसे उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए और सबसे जरूरी, उसे शुद्ध और भक्तिपूर्वक चढ़ाना चाहिए। कहा गया है कि जिस बेलपत्र पर नमः शिवाय लिखा हो और वह शिव को अर्पित किया जाए तो वह हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर फल देता है। अब आइए जानते हैं वैज्ञानिक पहलू। बेलपत्र का रासायनिक गुण भी अनोखा है।
इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। यह शारीरिक ऊष्मा को शांत करता है, मानसिक तनाव को कम करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। जब कोई बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उससे निकलने वाली तरंगे शिवलिंग की ऊर्जा को बढ़ा देती हैं और मंदिर का संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बन जाता है। कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि बेल पत्र की खुशबू और उसकी तरंगे मस्तिष्क की शांत अवस्था को जागृत करती हैं। यही कारण है कि मंदिरों में बेल के वृक्ष लगाए जाते हैं और शिव को इससे विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से न केवल मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा भी संतुलित होती है। अब जरा सोचिए, एक छोटा सा पत्ता, लेकिन कितना बड़ा रहस्य छिपाए हुए है। एक बेल पत्र में श्रद्धा हो, भाव हो और सच्चा समर्पण हो तो वह शिव के हृदय को स्पर्श कर जाता है। वह पत्र केवल एक पत्ता नहीं रह जाता, वह भक्त और भगवान के बीच का सेतु बन जाता है। श्रावण मास में यदि आपने पूरे मन और श्रद्धा से सिर्फ एक बेल पत्र भी शिव को अर्पित किया तो वह आपकी सारी इच्छाओं की कुंजी बन सकता है। कई संतों ने अपनी साधना केवल बेल पत्र से शुरू की थी और शिव ने उन्हें अपनी कृपा से मालामाल कर दिया। शास्त्रों में कहा गया है, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदह भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो कोई भक्त भावपूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रसन्न होकर स्वीकार करता हूँ। बेल पत्र वही पत्र है जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिसमें तात्विक ज्ञान है, जिसमें शिव की दिव्य झलक है। जब हम बेल पत्र अर्पण करते हैं तो हम उस अनंत ऊर्जा को अर्पित करते हैं जो हमें स्वयं शिव से जोड़ देती है। तो अगली बार जब आप बेल पत्र लेकर शिवलिंग पर जाएं, तो केवल एक परंपरा के रूप में न करें। उस पल को अनुभव करें, उस स्पंदन को महसूस करें और उस दिव्यता में खो जाएं। क्योंकि उस एक बेल पत्र में समाई होती है ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, सारे रहस्य और सारा शिवत्व। बेल पत्र केवल एक पत्ता नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक ऐसा माध्यम जो हमें भगवान शिव से जोड़ता है। जब हम बेल पत्र को हाथ में लेते हैं तो वह ठंडक देता है, शांति देता है और यही शांति शिव को प्रिय है। शिव कोई भोगी नहीं, वे योगी हैं और योगी को प्रिय होती है शुद्धता, सरलता और मौन की शक्ति। बेल पत्र उसी मौन को, उसी सरलता को दर्शाता है। कई भक्तों का अनुभव रहा है कि जब वे नियमित रूप से बेल पत्र अर्पण करते हैं तो उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। मानसिक अशांति दूर होती है, स्वास्थ्य में सुधार आता है और जीवन की उलझनें सुलझने लगती हैं। यह पत्ता जैसे हमारे मन के द्वार खोल देता है और शिव उस द्वार से प्रवेश कर हमारे जीवन को आलोकित कर देते हैं। शिव जो औघड़ हैं, जो अघोरी हैं, जो सांसारिक मोह से परे हैं, वे भी जब एक बेल पत्र को प्रेम से स्वीकार करते हैं तो समझिए कि उन्होंने आपकी आत्मा के स्पर्श को स्वीकार किया है। बेल पत्र का चढ़ना केवल पूजा नहीं, वह एक ऊर्जा का लेन देन है। आपकी श्रद्धा ऊपर जाती है और शिव की कृपा नीचे आती है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि बेल वृक्ष की छाया में बैठकर जो ध्यान करता है वह बहुत जल्दी ध्यान की गहराइयों में चला जाता है, क्योंकि इस पेड़ के चारों ओर एक प्राकृतिक स्पंदन होता है जो मानसिक तरंगों को स्थिर करता है। बेल पत्र और शिवलिंग के संपर्क से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा व्यक्ति के भीतर के नकारात्मक विचारों को समाप्त कर देती है। और सबसे रोचक बात, जब कोई सच्चा शिव भक्त बेल पत्र चढ़ाता है तो वह यह नहीं मांगता कि हे शिव मेरी समस्या हल करो। वह केवल कहता है, हे भोलेनाथ, ये मेरा मन है, ये मेरा समर्पण है, इसे स्वीकार करो। और जब भक्त बिना किसी अपेक्षा के देता है तभी शिव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। बेल पत्र चढ़ाना एक सच्चे भक्त का प्रेम है, उसका विनम्र प्रणाम है
और उसकी आत्मा की पुकार है। यह परंपरा नहीं, यह आत्मा की व्याख्या है। बेलपत्र शिव के हृदय तक पहुंचने की वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर भक्त सीधे ईश्वर से संवाद कर सकता है। तो जब अगली बार आप बेलपत्र लेकर जाएं, तो याद रखें, यह केवल एक पत्ता नहीं, यह आपकी आत्मा की पुकार है। और शिव जो त्रिलोकीनाथ हैं, इस पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। हर हर महादेव।